हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है ट्यूसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या मार्केट का रिएक्शन हो सकता है, हमने उन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस करना है। एंड पूरे मंथ का क्या लगता है, वही सब चीज़ों पर जो है हम डिस्कस करेंगे। अब सबने आज के दिन में देखा, हमने फ्राइडे को देखा एक बड़ी गिरावट होते हुए हायर लेवल से हमने ऑल टाइम हाई मारा, वहाँ से हमने निफ्टी में 450-500 पॉइंट की गिरावट दिखाई और बैंक निफ्टी में हमने हायर लेवल से जो है करीब 1000 पॉइंट की डाउनफॉल दिखाई। अब आज के दिन में भी हमारा मार्केट खुला था, ठीक था। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, हमने 85 के आसपास का गैप अप किया, उसके बाद उसको सस्टेन नहीं कर पाए और वहाँ से हम एक बारी के लिए -20 आए। उसके बाद फिर हम ऊपर जाते हुए फिर हम +100 पे हो गए, फिर हम माइनस गए, प्लस गए, माइनस गए, प्लस गए, 60-70 गए, ऐसे ही चलता रहा पूरे दिन भर। तो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब क्या करना चाहिए, उन्हीं सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। बात करें अगर हम इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स आपने देखा होगा लगातार इंडिया विक्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक टाइम था जब इंडिया विक्स में एक दिन में 2.5 रुपये की गिरावट आई थी, 12 रुपये के आसपास इंडिया विक्स था और वहाँ से गिरता हुआ 9.65 के आसपास गया था। बस उस दिन डाउन साइड आई थी और उसके बाद जो है लगातार हमें विक्स में जो है ऊपरी साइड के लेवल देखने को मिले हैं। अब इंडिया विक्स है हमारे 16.60 पे। तो इलेक्शन जैसे जैसे पास आएगा ना, फियर और ग्रीड इंडेक्स ये जो है ये बढ़ना चाहिए। अगर बिल्कुल ही डर नहीं होगा मार्केट में तो कोई मूवमेंट भी नहीं आएगी। सबको पता है मोदी आएंगे, लेकिन कितने वोट से आएंगे, कितने सीट से आएंगे, वो सारी चीज़ों पे जो है मार्केट अब रिएक्शन करने के लिए जो है रेडी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बैंक निफ्टी ने आज जो है -28 पे क्लोजिंग दी, निफ्टी ने जो है -33 पे क्लोजिंग दी। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट परसों भी अच्छा था। जब परसों के दिन पे हमने क्लोजिंग दी थी, तो परसों के दिन में जब हमारा नेगेटिव में क्लोज हुआ था तब एक टैक्स का रिलेटेड न्यूज़ आई थी, जिस वजह से जो है हमारा मार्केट तब कहते गिरा था। बट वो सारी चीज़ें जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सारी चीज़ों को जो है झूठ बता के, अफवाह बता के जो है अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। बट हमारा मार्केट उसमें रिएक्शन कुछ इतना अच्छा दिया नहीं। डाउ जोन्स ने परसों 450 पॉइंट की तेज़ी दिखाई और उसके बाद नैस्डैक ने जो है 315 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। आज भी डाउ जोन्स जो है 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ है, नैस्डैक जो है हमारा 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ है, डेक्स हमारा 134 प्लस है एंड निक्काई और हैंगसेंग जो है अपनी तेज़ी में बने हुए हैं। कमोडिटी की बात करें, कमोडिटी में ब्रेंट ऑयल $83.38 पे है, करेंसी हमारी डॉलर इंडेक्स 104.82 पे है, INR हमारा 12 पैसे मजबूत हो गए, कमज़ोर हो गए, फिर से 83.50 पे आ चुका है। क्रिप्टो करेंसीज में वापस से जो है थोड़ी सी तेज़ी आती हुई हमें दिखाई दी है। एंड बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड यील्ड बिल्कुल अभी 10 साल वाली, 30 साल वाली और 2 साल वाली जो बिल्कुल फ्लैट है। तो ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो हमारे पास ग्लोबल मार्केट अच्छा है, हमारे पास कमोडिटीज़ अच्छा है, हमारे पास अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो INR थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन डॉलर फिर भी ठीक है एंड बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर भी हमारा मार्केट जो है अभी अपसाइड पे जा नहीं पा रहा। तो क्या करना चाहिए, देखो मेरा व्यू अगर मैं बात करूं तो अगर आप वीकली एक्सपायरी में, जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या आपको जो है डेली ट्रेडिंग करनी है, तो आप वीकली अगर कुछ भी लेते हो तो उसको जो है आप अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसमें निकाल लो। बट मेरा व्यू मंथली का है। मैंने भी जो है 9 मई की 23,000 का CE लिया हुआ था। मेरे पास बैंक निफ्टी भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने वो जीरो समझ के जो है एक्सपायरी तक होल्ड करके रखा हुआ है। अब जो रिस्क मैनेज कर सकता है वो 9 मई की एक्सपायरी का 23,000 का CE जीरो करके होल्ड करके अपना जीरो समझ के होल्ड रख सकता है। बट जो रिस्क मैनेज नहीं कर सकता उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया मार्केट है, आज नहीं तो कल आपको दोबारा प्रॉफिट दे देगी। अगर आपके पास पैसा पड़ा होगा, तो पैसा नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो 22,442 में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अभी एक रेजिस्टेंस लेवल था जो पिछली बार ही हमारा सपोर्ट बन चुका था, 22,665, 22,465। अब इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी थी 22,475 पे, लेकिन अभी हमने आज जो है 22,442 पे क्लोजिंग दे दी है। अब अगर हम यहाँ से बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखो अब जो एक सपोर्ट निकल के आता है वो है 22,300 से लेकर 22,350 का। अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है तो निफ्टी आपको जो है वापस से ऊपर की साइड जो है एक अप ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। लगातार 2 दिन हम गिरते हुए दिखाई दिए, पुट कॉल रेशो भी जो है डाउन साइड पे आ चुका है, ओवरसोल्ड मार्केट हो चुका है, तो एक बाउंस बैक बनता है। बट वो बाउंस बैक आपने हमारे मार्केट में देखा है, हमारा मार्केट एक अलग तरीके से चल रहा है आजकल। मार्केट में क्या हो रहा है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन भी जो है 500 पॉइंट का मूव निफ्टी में जो है पूरे दिन में दिख जाएगा, और हो सकता है कि 500 पॉइंट के मूव आने के बाद जो है माइनस में भी आ जाए, या 200-300 पॉइंट फिर से जो है कम हो जाए। जैसे 500, अगर हम 22,500 पे हम वेडनेसडे को है, तो हो सकता है हम 23,000 को जो है टच कर लें एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन वापस से फिर हम 22,800 22,700 के पास आ सकते हैं। तो ये हमारा जो है मार्केट में आजकल रूल चल रहा है, और हो सकता है कि हम कल खुले नीचे, उसके बाद हम एक तेज़ी कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में अब चलती रहती है। तो इसलिए अब क्या करना चाहिए, उन्हीं सारी चीज़ों पे हमने जो है आपको बताना लेवल क्या है। देखो लेवल मैंने आपको बताया था, निफ्टी अगर आप
इंट्राडे प्लेयर हो या अगर आप डेली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये आपका रिस्क है। आप जो है कोई भी अपनी जो है ले सकते हो। और मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया। नीचे 22,300 से लेकर 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको टूटता है तो 22,000 भी जा सकता है और 21,700 भी आ सकता है। लेकिन अगर 22,300 से 350 सपोर्ट ले लिया एक्सपायरी से पहले तो आपको जो है वापस 22,800 23,000 तक के लेवल भी जो है देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में एक दिन में 300-400 पॉइंट का मूव अभी कोई मुश्किल नहीं है। ग्लोबल ने जो है आउट परफॉर्म किया, हमने अभी तक नहीं किया है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हम जो है एक ही दिन में करके दिखा दें, तो वो सारी चीज़ें भी हमने जो है ध्यान में रखनी है। ऊपर की साइड की अगर बात करें तो 22,550 हमारा पहला सपोर्ट है, पहला रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको निकाल दिया तो उसके बाद आप जो है 22,600 से लेकर 650 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। इसको हमने निकाल दिया तो हमारा पास तीसरा और फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 22,700 से लेकर 22,800। अगर हमने 22,750 से लेकर 22,800 के बीच में भी क्लोजिंग दे दी तब भी हम एक अप ट्रेंड के लिए मार्केट में जा सकते हैं। और नेक्स्ट वीक जो है हम 23,000 के ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। जो मेरा टारगेट है 23,500, उसको तो मेरे को लगता है कि हम टच कर लेंगे। मार्केट में ऊपर नीचे लगा हुआ है, विक्स भी बढ़ चुका है। तो अगर मार्केट अगर एक बारी गिरना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जो 2-4 दिन में भी जो है आपको 23,500 के लेवल भी जो है देखने को मिल जाएंगे। एंड सबको याद होगा जब इजराइल और ईरान की वॉर हुई थी, 21,700 से हमने जो है एक ही दिन में जो है 22,200 तक जा चुके थे और उसके बाद हम 22,600 तक आ चुके थे 5 दिन के अंदर। तो यहाँ से आप 22,500 मान के चलो मोटा मोटा, यहाँ से हमें 23,000 जाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है 2 दिन में पहुँच जाए और 23,500 हो सकता है हम 4 ट्रेडिंग सेशन में पहुँच जाए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी। लेकिन किसी को अगर निफ्टी में काम करना है तो आप 23,000 का जो है ऑप्शन लेके जा सकते हो, कॉल साइड का, मंथली एक्सपायरी का। एंड टारगेट आप मान के चलो अभी 100 रुपये 100-120 के आसपास है। आप अपना टारगेट मोटा मोटा 300 400 500 लगा के चल लो। ये मान के चल लो कि ये वाले जो भी आपने लिए हुए हैं ये जीरो हो चुके हैं। आप अगर रिस्क ले सकते हो तो इसको आप जीरो मान के जो है छोड़ दो। 30 मई तक आपको जो है ये 23,500 तक मार्केट जाते हुए दिखाई देगा। तो 100 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो 500 रुपये तक भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जितना हम 23,500 के ऊपर जाएंगे बैंक निफ्टी में उतनी जो है मूवमेंट आती रहेगी, प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। और जो सेफ ट्रेडर है अगर वो चाहे तो 50 पॉइंट के एसएल के साथ जो है ट्रेड लेके जा सकते हैं 23,500 का मंथली एक्सपायरी का। वीकली एक्सपायरी में आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलती रहेगी, इसलिए रिस्क मैनेज कर सकते हो तो आप जो है इसको ट्रेड करो। अदरवाइज आप जो है मंथली एक्सपायरी पे काम करो। और मैंने आपको बता दिया लेवल नीचे की साइड है हमारा 22,300 से 22,350 का सपोर्ट। इसको अगर हमने तोड़ा तो 22,000 और 21,700 भी जा सकते हैं। और अगर हमने ऊपर की साइड में 22,550 तोड़ा तो हम 22,600 से 650 की तरफ जाएंगे। और अगर हमने 22,650 तोड़ा तो हम 22,700 से 800 की रेंज में आएंगे। और 22,700 से 800 हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो 23,000 और 23,500 भी आपको जो है 8-10 ट्रेडिंग सेशन में या उससे पहले ही जो है आता हुआ दिखाई देगा। ये तो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। बैंक निफ्टी में हम चाहे कितना भी गिर जाए लेकिन हम 48,800 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे हैं। परसों भी हमने दी, आज भी हमने दी। और उसके ऊपर का लेवल बात करें तो एक टाइम पे 300 प्लस बैंक निफ्टी जा चुकी थी 49,252 के आसपास। वहां से गिरती हुई हमें जो है वापस से लोअर साइड पे आती हुई दिखाई दी और पूरे दिन ऐसा ही चलता रहा मार्केट में। तो बैंक निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो आपका सपोर्ट क्या है वो देख लो। 48,800 आपका पहला सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है और इसके नीचे जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो 48,600 आपका दूसरा सपोर्ट है। नियर बिल्कुल 200 पॉइंट के नीचे एक दूसरा सपोर्ट बनता है। अगर हमने इसको भी तोड़ दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप ये मान के चलो कि आपको जो है 47,300 के लेवल भी जो है बैंक निफ्टी में 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है 2 ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल जाए। आगे का रिव्यू जब 47,300 टूटेगा उसके बाद करेंगे। ऊपर की साइड के लेवल क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी में? अगर ऊपर की साइड के लेवल बताएं तो 49,200 से 300 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको पार किया तो हमें 49,200 से 300 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको पार किया तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा बनेगा 49,600 का। अगर हमने इसके ऊपर निकल गए तो 50,000 हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। और अगर हमने थर्ड रेजिस्टेंस 50,000 को तोड़ दिया तो जो टारगेट है 51,000 52,000 वो भी आपको जो है बैंक निफ्टी में 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। ऑल टाइम हाई से हम ज़्यादा दूर नहीं है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में
डाउन है, और बात करें अगर निफ्टी की तो 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में डाउन है। तो ज़्यादा हम ऊपर नीचे है नहीं। बाकी मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी आप हमारा चैनल इंट्राडे प्लस BTST ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको डेली फ्री कॉल्स होती है, किसी भी तरह का पेड इसमें नहीं लिया जाता है। इसमें आप आके आराम से ट्रेड कर सकते हो। बाकी हमारा एक डिस्कशन का ग्रुप है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कशन। यहाँ पे हम जो है अपना डिस्कस करते रहते हैं मार्केट के बारे में कि क्या हो सकता है। सारे मेंबर्स यहाँ पे हमारे बने हुए हैं। तो इंट्राडे प्लस BTST आप ज्वाइन करो। फ्री कॉल्स अगर आपको चाहिए, व्यू चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये तो हो गई आज की वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जो है सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच।